हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कब से बुला रहा हूँ मेरी पुकार सुन लो, कब से बुला रहा हूँ मेरी पुकार सुन लो। भगवान कृपा करके, भगवान कृपा करके मेरी गुहार सुन लो, कब से बुला रहा हूँ मेरी पुकार सुन लो। भगवान कृपा करके मेरी गुहार सुन लो। अपनी विपत कहानी सबको सुना चुका हूँ, अपनी विपत कमा कहानी सबको सुना चुका हूँ। संभव सभी सहारों को आजमा चुका हूँ, संभव सभी सहारों को मैं आजमा चुका हुआ हूँ। कब से बुला रहा हूँ मेरी पुकार सुन लो। भगवान कृपा करके मेरी गुहार सुन लो। मेरी व्यथा को अब तक कोई न जान पाया, मेरी व्यथा को अब तक कोई न जान पाया। दुख के मेरे दिनों में कोई न काम आया, दुख के दिनों में मेरे कोई न काम आया। कब से बुला रहा हूँ मेरी पुकार सुन लो। भगवान कृपा करके मेरी गुहार सुन लो। आया शरण में तेरी अब तो पुकार सुन लो। कब से बुला रहा हूँ मेरी पुकार सुन लो। भगवान कृपा करके मेरी गुहार सुन लो। मैं दीन हूँ, दिखूँ दुखी हूँ और हूँ अधम भिखारी। मैं दीन हूँ, दुखी हूँ और हूँ अधम भिखारी। तुम दीन बंधु दानी हो पाप पुंजहारी, तुम दीन बंधु दानी हो पाप पुंजहारी। कब से बुला रहा हूँ प्रभु मेरी पुकार सुन लो। यश गान सुन तुम्हारा आया हूँ तेरे द्वारे। अब तो उबार लो तुम हे रुक्मिणी के प्यारे। भगवान कृपा करके मेरी गुहार सुन लो। कब से बुला रहा हूँ मेरी पुकार सुन लो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सज्जनों, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सज्जनों, आप देख रहे हैं हमारे अनंत पत्र न्यूज चैनल पर श्री विष्णु महापुराण की कथा। आज का प्रसंग है श्री कृष्ण और बाणासुर के युद्ध का प्रसंग है। आइए चलते हैं सीधा कथा की तरफ। पाराशर जी बोले, हे मैत्रेय, एक बार बाणासुर ने भगवान त्रिलोचन को प्रणाम करके कहा था कि हे देव, बिना युद्ध के इन 1000 भुजाओं से मुझे बड़ा ही खेद हो रहा है। क्या कभी मेरी इन भुजाओं को सफल करने वाला युद्ध होगा? भला बिना युद्ध के इन भार रूप भुजाओं से मुझे लाभ ही क्या है? शंकर उवाच, मयूरध्वज भंगस्ते यदा बाण भविष्यति पिशीता सिजानंदम प्राप्स्यते त्वं साधारणम। शंकर जी बोले, हे बाणासुर, जिस समय तेरी मयूर चिन्ह वाली ध्वजा टूट जाएगी उसी समय तेरे सामने युद्ध उपस्थित होगा। पाराशर जी बोले, तदनंतर वरदायक श्री कृष्ण को प्रणाम कर बाणासुर अपने घर आया। फिर कालांतर में उस ध्वजा को टूटी देखकर अति आनंदित हुआ। उसी समय अप्सरा श्रेष्ठ चित्रलेखा अपने योग बल से अनिरुद्ध को वहाँ ले आई। अनिरुद्ध को अंतःपुर में आकर उषा के साथ रमण
करता जान अंतःपुर के रक्षकों ने संपूर्ण वृत्तांत दैत्यराज बाणासुर से कह दिया। तब महाबाणासुर ने अपने सेवकों को उससे युद्ध करने की आज्ञा दी, किंतु शत्रुघ्न अनिरुद्ध ने उस संपूर्ण सेना को एक लोहमय दंड से मार डाला। अपने सेवकों के मारे जाने पर बाणासुर अनिरुद्ध को मार डालने की इच्छा से उनके साथ युद्ध करने लगा, किंतु अपनी शक्ति भर युद्ध करने पर भी वह यदुवीर अनिरुद्ध जी से परास्त हो गया। तब वह मंत्रियों के प्रेरणा से मायापूर्वक युद्ध करने लगा। यदुनंदन अनिरुद्ध को नागफास से बांध लिया। ततस्तम पन्नगास्त्रेण बबंध यदुनंदनम यदु नाम चेतम बद्धम बाणे न नारद। इधर द्वारकापुरी में जिस समय समस्त यादवों में चर्चा हो रही थी कि अनिरुद्ध कहाँ गए हैं, उसी समय देवर्षि नारद बाणासुर से बांधे जाने की सूचना दी। नारद के मुख से योग विद्या में निपुण युवती चित्रलेखा उन्हें शोणितपुर ले जाए गए सुनकर यादवों को विश्वास हो गया कि देवताओं ने उन्हें नहीं चुराया। तब स्वर्ण मात्र से उपस्थित हुए गरुड़ पर चढ़कर श्री हरि बलराम प्रद्युम्न ने बाणासुर की राजधानी में आए। नगर में घुसते ही उन तीनों का भगवान शंकर के पार्षद प्रथम गणों से युद्ध हुआ। उन्हें नष्ट करके श्री हरि बाणासुर की राजधानी के समीप चले गए। तदनंतर बाणासुर की रक्षा के लिए 3 सिर 3 पैर वाले महेश्वर नामक महान जोर आगे बढ़कर भगवान से लड़ने लगा। उस जोर का ऐसा प्रभाव था कि उसके फेंके हुए भस्म के स्पर्श से ही श्री कृष्णचंद्र के शरीर में के आलिंगन करने पर बलदेव जी ने भी शिथिल होकर नेत्र मूंद लिए। इस तरह नमो भगवते वासुदेवाय।